हेलो। सो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो होता क्या है कि स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर मतलब दो, तो दो लाइन को एक साथ क्लब करके लिख रहे हैं। तो फंडा क्या होता है कि इक्वेशन क्या करती है, सॉल्यूशंस बताती है, और जब उन सॉल्यूशंस को अगर मैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लोकेट करूँगा तो वो मुझे दो लाइंस दिखाएगा, वो मेरे को दो लाइंस दिखाएगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिखाएगा। तो ये होता किस तरह से है, तो देखो पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो होगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई से समझ में आ रहा है कि ये लाइन है। लीनियर इक्वेशन एक्स वाई से समझ में आ रहा है कि ये लाइन है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस समय लाइन लीनियर नहीं रहेगी, इस समय कुछ और हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा। तो देखो ना, जब ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, जब ये वाई वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, जब ये एक्स और वाई वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, और जब x और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो x, और जब y और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो y, और जब कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट। तो यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइन होती है। अब ये भी टू वेरिएबल्स ही है, ठीक है, क्योंकि x और y चल रहे हैं, लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो ये कौन सी है, तो द मैक्सिमम पावर इज 2। तो ये 2 है, ये 2 है, इसका भी 1 1 ऐड कर देंगे तो 2 है, ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे डिग्री 0 है, क्योंकि x की पावर 0, y की पावर 0। तो अब हो क्या रहा है कि मैक्सिमम पावर इज 2, तो इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व इन टू वेरिएबल्स, तो इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री कर्व। तो सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब अपने को जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से ये समझ में आ जाता है कि लाइन है। तो जब मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई किया तो वो सेकेंड डिग्री कर्व आई, लेकिन सेकेंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ये ज़रूरी नहीं है। फिर से देखते हैं, लाइन लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइन होती है। सिमिलरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकेंड डिग्री कर्व है, लेकिन सेकेंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो सेकेंड डिग्री कर्व या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकेंड डिग्री कर्व होता है। अब सेकेंड डिग्री कर्व क्या क्या हो सकता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकेंड डिग्री कर्व होता है, पर सेकेंड डिग्री कर्व क्या क्या हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, और पॉइंट हो सकता है, और नो लोकस हो सकता है। ये बहुत रेयरली होता है। ये अपनी हो गई 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हो गए अपने 5 चैप्टर। तो ये अब अपने आने वाले 5 चैप्टर हैं। तो ये पूरे सेकेंड डिग्री कर्व पे ये 5 चैप्टर्स चल रहे होंगे। तो पॉइंट और नो लोकस बहुत रेयर केस में आता है, ऐसे हर बार नहीं आता, क्योंकि चैप्टर तो हम लोग ये पाँचों के पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए। तो अब आता है कि सेकेंड डिग्री कर्व यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उसका डेल्टा 0 होगा। डेल्टा क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में किया है। इसका प्रूफ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में किया है। तो अगर ये डेल्टा 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो ना, तो अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
और डेल्टा अगर ज़ीरो नहीं है तो सर्कल एलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला हो सकता है, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला हो सकता है। तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म, एफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, जी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एच हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं देखूंगा तो वो है 2g, तो g कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2f, तो f क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना है 2h, तो h कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाय 2। तो तुम डायरेक्ट ध्यान रखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, half of the coefficient of x, half of the coefficient of y, half of the coefficient of xy। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है एक्स वाई माइनस 5x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसका a हो गया 0, इसका b हो गया 0, c हो गया 20, f हो गया हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, g हो गया हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, h हो गया हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अब डेल्टा, तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी ये तो 0 हो जाएगा, फिर 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये चेक करना है मुझे कि ये 0 है कि नहीं, ये तो सिर्फ डेल्टा लिखा है, अब चेक करना है कि 0 है कि नहीं। तो देखते हैं, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये जगह 10, इधर ये माइनस ये 10 नहीं आएगा, ये 5 आएगा, तो ये हो गया 5, इधर हो गया माइनस 20 बाय 4, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अभी और फंडे देता हूँ, इसी को ऐसे भी देख सकते थे एक्स वाई माइनस 5x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन आ गया, इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आया तो y माइनस 5, इसमें 4 माइनस 4 कॉमन आया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y माइनस 5 कॉमन आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, या तो x माइनस 4 0 है, या y माइनस 5, या तो y माइनस 5 0 है। तो या तो x इज इक्वल टू 4 है, या तो x इज इक्वल टू 4 है, या फिर y इज इक्वल टू 5 है। अब x इज इक्वल टू 4 क्या होता है, एक लाइन, y इज इक्वल टू 5 क्या होती है, एक लाइन। तो ये कौन हो गई, 2 लाइन, तो 2 लाइन हो गई, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब इसको और थोड़ा ही अच्छे से समझते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 कौन होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 5 कौन होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 4,5। तो ये हो गई y इज इक्वल टू 5, ये हो गया x इज इक्वल टू 4। तो ये क्या कर रहा है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, इन सब पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स के बारे में बता रही है। तो इस सब पे जो लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, उसके बारे में बता रही है। तो वो जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन क्या बता रही है, इन दोनों लाइंस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स बता रही है। तो या तो पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा, या तो पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा। 4,5 एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे लाई कर रहा होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 लाइन निकल के आ चुकी है।